Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with Unit 10, lecture number 1 for the environmental disaster section. So basically we have 5 type of disaster, that is Minamata disaster, Chernobyl disaster, Love Canal disaster, Bhopal gas tragedy and Fukushima Daiichi nuclear disaster. So आज हम इन सब चीज़ों में चर्चा करने वाले हैं। आज से हम हर एक यूनिट का हर एक टॉपिक को टच करते हुए चलेंगे, तो आपको बेसिकली यहाँ पे आप कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं इसको डिस्कस करने की तरफ कि मतलब हम लोग को कैसे अप्रोच करना होता है एग्जाम की तरफ, ठीक है, और क्या क्या आता है ये भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करते हैं फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो अगर हम हम्म, करने चलें इन्वायरमेंटल डिजास्टर सेक्शन को एक्सप्लेन, तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि व्हाट कम्स इन एग्जाम। ठीक है, बेसिकली एग्जाम में आता क्या है। ठीक है, बेसिकली एग्जाम में आता है डिजास्टर, ठीक है, डेट कब हुआ है, ठीक है, प्लेस कहाँ पे हुआ है, ठीक है, और किस टाइप का है या तो कॉज, ठीक है, इन सब चीजों पे हमको चर्चा करना होता है। ठीक है, इन सब चीजों को हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो कैसे आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचना है ये आपको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिजास्टर डेट ऑफ ऑकरेंस एंड प्लेस ऑफ ऑकरेंस प्लस कॉज ऑफ ऑकरेंस की, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि मिनवाडा डिजीज, ठीक है, तो मिनवाडा डिजीज का डेट क्या है भाई 1956। ठीक है, तो मिनवाडा डिजीज 1956 कहाँ पे हुआ था, मिनमाटा सिटी, कुमामोटो प्रीफ्रेक्चर इन जापान। ठीक है, ये दो चीजें याद रख लो, जापान में मिनमाटा सिटी में हुआ था। किस तरीके से हुआ था, मर्क्यूरी पॉइजनिंग, ठीक है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग से हुआ था। ये भी याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये होता क्या है, एक टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम लव कैनल डिजास्टर पे, तो लव कैनल डिजास्टर का हुआ था 1978। ठीक है, नायग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क में। ठीक है, क्यों हुआ था, केमिकल वेस्ट की डंपिंग की वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन टाइप भी है ये। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी हुआ था उस समय में। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना है वेरी ब्रीफ में। ये आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और खासकर बच्चों के नोट्स कंप्लीट नहीं होने की वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो अब नोट्स ठीक से बिल्डअप करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ है, 2 दिसंबर 1984। इसके बाद ईपीए आ गया था भाई, ईपीए, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यही आपको जानना है। ठीक है, क्यों हुआ था, मिथाइल आइसोसियानाइट के लीकेज की वजह से। ठीक है, फिर आते हैं चेरनोबिल डिजास्टर में। चेरनोबिल डिजास्टर कहाँ हुआ है, 26 अप्रैल 1986 में। ठीक है, कहाँ पे, न्यूक्लियर प्लांट में। ठीक है, बेलारूस यूक्रेन में। ठीक है, बेलारूस यूक्रेन में चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर हो रखा है। ये किस टाइप का है, न्यूक्लियर डिजास्टर। ठीक है, जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपका एक्सप्लोड होकर बाहर की तरफ स्प्रेड करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर। देखो नाम से ही पता चल जाए न्यूक्लियर डिजास्टर कब हुआ था, 11 मार्च 2011। ठीक है, 2011। तो उकुमा फुकुशिमा प्रीफेक्चर जापान में हुआ ये। ठीक है, ये भी एक न्यूक्लियर डिजास्टर है, लेकिन ये बेसिकली इंड्यूस्ड हुआ था बाई आपका अर्थक्वेक। ठीक है, और सुनामी भी आई थी इस समय पे। तो आपको बेसिकली इस फॉर्मेट में याद करना है इन्वायरमेंटल डिजास्टर वाले सेक्शन को। ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है और यहाँ पे जो आपको ये चीज़ दिख रहा है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू नाउ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको रिवाइज कर लें और इस तरीके से टेबल जरूर बना लें। ठीक है, सो नाउ विल डिस्कस ईच वन इन डिटेल। ठीक है, तो हम बात करते हैं मिन माटा डिजास्टर की। ठीक है, तो मिन माटा डिजास्टर हैपेंड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ क्या, मिन माटा डिजीज। ठीक है, मिन माटा डिजीज की वजह से ये स्प्रेडिंग हुआ है। ठीक है, डिस्कवर्ड इन द सिटी ऑफ व्हाट, मिन माटा, कुमाऊ प्रीफेक्चर ऑफ जापान। कब, 1956 में। ठीक है, तो ये कंफर्म क्लियर कर लो कि ये मिनमाटा डिजीज है भाई, और मिनमाटा सिटी में हुआ था, इस वजह से इसका नाम मिनमाटा डिजास्टर दिया गया है। ठीक है, कंप्लीट।
अब बात करते हैं कॉज्ड क्या है, इसका कॉज क्या था। ठीक है, कॉज की बात करें तो रिलीज ऑफ हेवी मिथाइल मर्क्यूरी। ठीक है, मिथाइल मर्क्यूरी का फॉर्मूला देख लो जी, दिस इज मिथाइल मर्क्यूरी। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लो, ये है आपका मिथाइल मर्क्यूरी का फॉर्मूला। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में कहाँ से निकला था, शीशो कॉरपोरेशन केमिकल फैक्ट्री, यहाँ से, ये रही केमिकल फैक्ट्री आपकी। ठीक है, ये मिनमाटा बे है, यहाँ से निकला है आपका ये। ठीक है, हाईली टॉक्सिकेटेड बायो एक्यूमुलेटेड एंड बायो मैग्नीफाइड हुआ है क्या, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, किसमें, शेल फिश में और दूसरे फिशेस में, कहाँ पे, मिनमाटा बे में। ठीक है, और उसको क्या हुआ, लोकल पॉपुलेशन ने खा लिया। ठीक है, तो लोकल पॉपुलेशन खाने की वजह से क्या हुआ कि ये डिजीज जो हुआ ये पुअरली अफेक्ट किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इसने अफेक्ट किया वहाँ के लोगों को। ठीक है, तो ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट किया। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट किया। तो आपको यहाँ तक चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये डिजास्टर कैसे कैसे हो रहा है। देखो हम बेसिकली वही पॉइंट टच कर रहे हैं इन डिटेल। ठीक है, तो आपको इन डिटेल में इन सब का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से आंसर बना पाओगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू लव कैनल डिजास्टर। ठीक है, अगर हम लव कैनल डिजास्टर की बात करें तो इट इज द मोस्ट फेमस इन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन डिजास्टर। ठीक है, इन नायग्रा फॉल्स, लव कैनल, यूएस। ठीक है, यूएस का है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन टाइप है, ये आपको याद हो गया। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है, नायग्रा फॉल्स में हुआ है। ठीक है, कब, 1920s में क्या हुआ था, कहानी देखो। 1920s in Niagara Falls began dumping the urban waste into a love canal। ठीक है, लव कैनाल में नायग्रा फॉल्स वालों ने डंपिंग किया। इन 1940s में क्या, यूएस आर्मी ने भी डंप कर दिया वेस्ट को, वर्ल्ड वॉर टू से जो निकला हुआ था, और उसमें कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट भी थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि हुकर केमिकल ने इसको खरीद लिया इस जगह को। ठीक है, और अगेन क्या क्या डंप किया, हार्मफुल केमिकल वेस्ट। ठीक है, और फिर इसको बेच दिया किसको, एक स्कूल अथॉरिटीज को, स्कूल बनाने के लिए। ठीक है, तो स्कूल अथॉरिटीज को भेज दिया वहाँ के स्कूल बनाने के लिए। फिर क्या हुआ कि स्कूल बोर्ड वालों ने अगेन इसको शोल्ड कर दिया 200 बिल्डिंग बनाने के लिए म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज को। ठीक है, इसको भेज दिया म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज को घर बनाने के लिए। आप देख सकते हो ये सारे जो घर हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो ये सारे बनाने के लिए शोल्ड कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, जो क्ले सॉइल था उसके नीचे का वो कैप्स हो गया। ठीक है, कैप आउट हो गया और वॉल्स जो थे वो टूट गए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि केमिकल वेस्ट जो नीचे डंप्ड था सब निकल के बाहर आ गया। ठीक है, तो अप्रोक्सली 21,000 टन ऑफ केमिकल वेस्ट वहां पे बाहर आया और वो फ्लड हो गया है। आप देख सकते हो ये वाला रीजन, आप देखो खुद देखो ये वाला रीजन जो आपको यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये वाला रीजन। ठीक है, आप ये वाला रीजन देखो और ये वाला रीजन देखो। ठीक है, मतलब टेक्निकली बोला जाए बहुत ही ज़्यादा केमिकल वेस्ट स्प्रेड हो गया चारों तरफ। ठीक है, और ऊपर से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ा। ठीक है, तो लव कैनल भी एक तरीके का वर्स्ट डिजास्टर है जो यूएसए के हिस्ट्री में है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। इन द नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करते हैं। तो पोस्ट मिडनाइट दिसंबर 3 1984 रात में। ठीक है, दिसंबर 3 1984 में क्या हुआ, 40 टन ऑफ मिथाइल आइसोसियानाइड लीक्ड फ्रॉम द पेस्टिसाइड प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड। ठीक है, भोपाल में जो कि मौजूद है। ठीक है, क्यों हुआ, क्यों, मेनी वाल्व्स एंड लाइन्स वर इन डिसरिपेयर। ठीक है, जो उस इंडस्ट्री के वाल्व्स और लाइन्स जो थे, जो इंडस्ट्री का पार्ट्स होते हैं वो सब डिसरिपेयर थे। और क्या हुआ, मेनी वेंट्स ग्रेस स्क्रबर्स जो थे वो सब भी क्लीनिंग नहीं थे। ठीक है, पाइप्स ऑल्सो वेयर आउट ऑफ सर्विस, जो पाइप्स थे वो सब भी आउट ऑफ सर्विस थे। ठीक है, देयर वर 3 टैंक वेयर एमएससी was stored and the leak occurred in the tank E610। ठीक है, this tank contained 42 tons of MIC। ठीक है,
व्हेन इट शुड कंटेन 30 टन, ठीक है, जबरदस्ती का 42 टन रखा हुआ था, जबकि सेफ्टी बोले तो 30 टन है। तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये एक बोला जाए तो मैन इंड्यूस्ड ही है, ठीक है, और इसके वजह से बहुत लोगों का डेथ हुआ है, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो हमारे इंडिया का सबसे वर्स्ट वन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये जब आया हुआ इसके बाद ईपीए भी आया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो किस कंडीशन में था, ठीक है, और लोग कैसे मतलब परेशान थे इसके वजह से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि इसमें हुआ क्या था, ठीक है, क्योंकि ये तो नेग्लिजेंस है। अगर आप इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स को सही नहीं करोगे तो ये श्योर शॉट नेग्लिजेंस है। तो ये बेसिकली नेग्लिजेंस का ही नतीजा है कि इस वजह से ये चीज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं हुए थे, साथ ही साथ आपके जो इंडस्ट्री के जो पाइप्स वगैरह हैं, लाइंस वगैरह है, वाल्व्स वगैरह है, वो सब भी टूटे फूटे थे, ठीक है। तो इस वजह से ये डिजास्टर हुआ है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है कि कोई भी डिजास्टर क्यों हुआ है, ठीक है, ये भी आप कंप्लीटली याद कर लो, ठीक है। चर्नोबाइल डिजास्टर की, तो चर्नोबाइल डिजास्टर पे जब हम जाते हैं, दैट ऑकर्ड इन द 26 अप्रैल 1986, ठीक है, एट फोर्थ रिएक्टर इन चर्नोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट नियर द सिटी ऑफ प्रिपेयात इन यूक्रेन यूएसएसआर, ठीक है, यूक्रेन एसएसआर सोवियत सोसाइटी रिपब्लिक जो है, ठीक है, वहाँ पे। तो इट स्प्रेड ए रेडियो एक्टिव क्लाउड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, नाउ द टेरिटरी ऑफ बेलारूस, यूक्रेन एंड रशियन फेडरेशन। नियरली 8.4 मिलियन इन दी थ्री कंट्रीज वेर एक्सपोज टू दी रेडिएशन। देखो यार, यूक्रेन है, बहुत ही खतरनाक डिजास्टर हुआ था यहाँ पे भी। ये रहा चेरनोबिल, ठीक है, ये आपका यूक्रेन है, ठीक है, रशिया यहाँ है, बेलारूस यहाँ है, पोलैंड यहाँ है। अब ये सब तो आप जानते ही हो कंट्रीज के, रोमानिया, ब्लैक सी भी यहाँ है, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही है, और ऊपर से यहाँ पे दिनपर रिवर भी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, क्रॉस करते हुए निकल रही है, उसी के साइड में ये इंडस्ट्री बढ़ा रखा है। तो सोचो कितना खतरनाक डिजास्टर था यहाँ पे। न्यूक्लियर पावर प्लांट चेरनोबिल का, ये भी रेडियो एक्टिवली क्या क्लाउड छोड़ा, जिस वजह से बहुत सारे नुकसान हुए, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ हुआ है, क्यों स्प्रेड हुआ है, रेडिएशन क्या हुआ, एक्सपोजर क्या हुआ, इस तरीके से आपको याद रखना है डिटेल में, ठीक है। बात करते हैं फुकुशिमा डाइची डिजास्टर की, ठीक है। तो फुकुशिमा डाइची डिजास्टर में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट कॉज ड्यू टू तोहुकु अर्थक्वेक इन द 11 मार्च 2011, ठीक है। अर्थक्वेक हैज जनरेटेड ए 40 मीटर हाई सुनामी दैट अराइव शॉर्टली आफ्टरवर्ड, स्वेप्ट ओवर द प्लांट सी वॉल एंड फ्लडेड द लोअर पार्ट ऑफ द रिएक्टर, ठीक है। तो क्या हुआ कि अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक के बाद सुनामी हुआ, 14 मीटर हाई का सुनामी वेव्स आया, ठीक है, जो कि उस प्लांट को पूरा स्वाइप करते हुए उसके अंदर फ्लड कर दिया वाटर से, ठीक है। तो चार, एक से चार रिएक्टर जो लोअर पोर्शन में थे वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। दिस फेलियर कॉज द इमरजेंसी जनरेटर, ठीक है, इमरजेंसी जनरेटर भी फेल्ड हो गया। तो रिजल्टेंट लॉस ऑफ रिएक्टर कोर कूलिंग, ठीक है, कूलिंग जो कूलिंग पोर्शन होता है किसी भी रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो ही खत्म हो गया, ठीक है। लेड टू न्यूक्लियर मेल्ट डाउन, फिर न्यूक्लियर का मेल्ट डाउनिंग हुआ, 3 हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हुए, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव कंटामिनेंट्स हुआ, ठीक है, यूनिट 1 2 3 4 बिटवीन 12 to 15 मार्च में पूरा स्प्रेड हो गया। तो कुछ ही दिनों में आफ्टर द इंसिडेंट्स रेडिएशन जो हुआ वो रिलीज हो गया एटमोसफेयर में, ठीक है। फोर्स द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एन इवन लार्जर इवैक्यूएशन जोन अराउंड द प्लांट, ठीक है, कल्मिनेटिंग इन इवैक्यूएशन जोन विद इन ए 20 किलोमीटर रेडियस, ठीक है। मतलब 20 किलोमीटर रेडियस में ऐसा इफेक्ट डाला है इस डिजास्टर ने कि ये पूरा का पूरा हाईजैक कर लिया है। आप देख सकते हो कितना खतरनाक है। न्यूक्लियर गैस का रिलीज होना बहुत ही खतरनाक होता है हमारे पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके का डिजास्टर भी जापान में हो रखा है, आपको ये चीज भी याद करना है, ठीक है। तो आप डिजास्टर, सारे डिजास्टर को इसी तरीके से याद करें, ठीक है, डेट, कॉज ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। तो टेक्निकली आप एक कंटेंट बना लें, क्योंकि यूजीसी नेट में जब भी क्वेश्चंस आते रहे हैं वो डेट्स पे आते हैं, नहीं तो लोकेशंस पे आते हैं, नहीं तो टाइप्स पे आते हैं कि ये किस तरीके का डिजास्टर है, ठीक है। तो यू शुड फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, बिफोर यू गो टू आंसर एनी एग्जाम, यू शुड सी दिस पोर्शन। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
and if you like this video, do like, share and subscribe our channel, and have a nice day.